अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैकेनिक्स 2 के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन को, जो कि आई थिंक आपके आउटलाइन्स में नंबर 1 टॉपिक है। इसे प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था काइनेमेटिक्स को। मुझे उम्मीद है कि काइनेमेटिक्स के रिलेटेड जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं और जितने भी हमने टॉपिक्स को कवर किया वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में हमें ऑलरेडी मालूम भी है, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि ये किसी भी पार्टिकल की स्ट्रेट लाइन जो मोशन होती है उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 5 है नोट्स में। तो वैसे आप ये समझ लें कि आपके आउटलाइन के हिसाब से ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। जो हमने काइनेमेटिक्स किया था वो हमारा चैप्टर नंबर 2 था। तो स्टार्ट करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स देखें, लिखा हुआ है वही बात जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की। द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। कि किसी भी पार्टिकल की स्ट्रेट लाइन जो मोशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि एक पार्टिकल है अलोंग, जो कि किसी पॉइंट ओ से मूव कर रहा है, जिसने अपनी मोशन स्टार्ट की है फ्रॉम पॉइंट ओ। That the particle starts from O along a line. We take line along x-axis. Let after time t, the particle be at a point P at a distance x from O. तो ऐसे बात है स्टूडेंट्स, अगर एक पार्टिकल है जिसने अपनी मोशन जो है वो स्टार्ट किया पॉइंट O से, तो कुछ टाइम के बाद वो अगर पॉइंट P के ऊपर पहुंचा है तो इट्स मीन कि उसने कोई डिस्टेंस x तय किया। तो with respect to this description, we said that let R be the position vector of the point with respect to origin O. हमने जो वो पार्टिकल था, उस पार्टिकल का जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसे ओरिजिन और लेट कर लिया। और आपको पता है कि ओरिजिन से पार्टिकल का जो फासला होता है उसे हम क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और उस पोजीशन वेक्टर को यहाँ पे R से डिनोट किया गया। देन R इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू एक्स आई। सारा उसने डिस्टेंस एक्स तय किया तो ओ पी को एक्स का नाम दे दिया। आई आपको पता है यहाँ पे लाजमन आएगा क्योंकि पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है। पोजीशन वेक्टर मतलब पार्टिकल की पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आई यूनिट वेक्टर तो लाजमी आने वाला है। नाउ वी नो डैट, हमने इसे प्रीवियसली काइनेमेटिक्स में इसलिए आपको पहले बढ़ा दिया था ताकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आ सके। जी नाउ वी नो डैट कि v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। मीन टू से कि आपने क्या करना है, r का डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू t। जब आप r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा dx डिवाइड्स dt i। एंड सिमिलरली जब आप इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, मीन्स डबल डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू डी वी डिवाइडेड बाई डी टी। एंड यू विल गेट डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर आई। वेरी सिंपल। Now we know that magnitude of V is equal to V and magnitude of A is equal to A. Then V is equal to dx by dt and A is equal to d square x divided by dt square. Also हम एक्सेलरेशन को मजीद ब्रेक कर सकते हैं। dv by dt है तो इसे आप लिख सकते हैं चेन रूल के जरिए dy by dx, sorry dv by dx dot dx by dt, and you know that dx by dt which is equal to v। तो एक्सेलरेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं a is equal to v dot dv by dx। ये हम प्रीवियस एक्सरसाइज में करके आए हैं। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको इजीली समझ आ गया होगा। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये ऑलरेडी आप फिजिक्स में पढ़ के आए, तो उसी को बस थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया यहाँ पे। जी स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। तो स्टेटमेंट में हमें कह रहा है कि लेट द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओ विद वेलोसिटी u एट टाइम t इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप गौर करें तो पार्टिकल ने मूव करना शुरू किया फ्रॉम पॉइंट ओ विद वेलोसिटी u एट टाइम t इज इक्वल 0। तो यहाँ पे दो बातें हैं। एक बात ये है कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो हमने क्या ले ली है? u ले लिया। मीन्स जो vi है हमारे पास वो क्या होगा? u होगा। और टाइम हमने क्या लेना है? 0। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास यहाँ पे? कांस्टेंट है। let after time t particle be at point p at a distance x from o। जाहिर है अगर उस पार्टिकल ने वेलोसिटी v गेन की हुई है और वो मूव कर रहा है तो वो कुछ टाइम t के बाद किसी डिस्टेंस x पे पहुंच जाएगा।
देन ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, सिंपली हमने फार्मूला लगा लिया एक्सेलरेशन का, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो डी टी डिवाइड हो रहा था, ए के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जी मल्टीप्लाई होने के बाद जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू नो डैट के जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ए डी टी का तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए टी आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे हम ए यूज कर रहे हैं, और डी वी की जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आपके पास बी आ जाएगी। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें जी। तो अगर आप स्टूडेंट्स गौर करें तो यहाँ पे अब हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी मालूम करेंगे। ज़्यादा हमें इसका जनरल सोल्यूशन तो नहीं चाहिए, हमें इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए आप ए की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने स्टार्ट में ही एक बार लेट की थी कि टी क्या हमारे पास है, 0 है, और वी हमारे पास क्या है, यू है। तो यहाँ पे हम यही दोनों कंडीशन यूज करेंगे। तो आपके पास आ जाएगा एट टी इज इक्वल टू 0 एंड वी इज इक्वल टू यू। So you use this in equation number 1, you will get the value of a. a आपके पास क्या आ जाएगा, a आपके पास आ जाएगा b. So using value of a in equation number 1, you will get b is equal to u plus at. स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इसकी इंटीग्रेशन सेम उसी तरह से की जा रही है जिस तरह से आपने सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.8 में किया था। वहाँ पे भी आपने जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन मालूम किया था। अगर आप 3.8 एक्सरसाइज के लास्ट वाले 3 सवाल देखें तो वो तीनों सवाल इसी तरह से सॉल्व किए गए। तो इट्स वेरी सिंपल इंटीग्रेशन। अगर किसी को यहाँ से इंटीग्रेशन समझ ना आए तो वो मुझसे ग्रुप में डिस्कशन कर सकता है। विच इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ वी नो दैट v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, एंड बाय इक्वेशन नंबर 2 हमने अभी ऊपर v की वैल्यू निकाली विच इज u प्लस ए टी। तो dx by dt is equal to u plus at. Now dt यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन बाय इंटीग्रेटिंग यू विल गेट x इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b। जिस तरह यहाँ पे इन्होंने इसको डायरेक्टली कर दिया, आप इसे चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं। अगर आपकी इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at square plus constant of integration b. Now you have to find the value of this constant of integration b. So हमें ऑलरेडी ऊपर गिवन में दिया हुआ है स्टेटमेंट में कि वहाँ आपके पास क्या है, t भी 0 है और x भी आपके पास क्या है, 0। तो ऑब्वियसली b भी आपके पास क्या होने वाला है, 0। तो जब आप इस b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे यू विल गेट x इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर विच इज योर इक्वेशन नंबर 4, which is the second equation of motion. Now as b is equal to as a is equal to v dot dv by dx, अब हम थर्ड इक्वेशन को बेसिकली प्रूव करने लगे। तो यहाँ पे देखें a डिवाइड हो रहा है और दूसरी तरफ जाके a के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ ऑन इंटरसेक्शन नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग you will get ax plus c is equal to v square upon 2. This is equation number 5. Now you have to find the value of this constant of integration. Now at t is equal to 0, x is equal to 0 and v is equal to u हमने ऊपर गिवन में दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसे दोबारा वहाँ से जाके देख सकते हैं। And using these values in 5 you will get c is equal to u square divided by t. How you will get, यहाँ पे देखें जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये तो a आपके पास 0 हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू, जब इस v की जगह पे आप u पुट करेंगे तो ये u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। और ये जो c की वैल्यू आपके पास आई है u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसे आपने कहाँ पुट कर देना है, यहाँ इक्वेशन नंबर 5 में आपने पुट करना है। जब आप इसे इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे you will get ax plus u square divided by 2 is equal to v square divided by 2. Now multiply by 2 on both sides, you will get 2ax plus u square is equal to v square. Now 2ax is equal to, अब आप प्लस u स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाए तो वो आपके पास आ जाएगा 2ax is equal to v square minus u square which is the third equation of motion. और यू नो डैट कि अगर आपके पास एक्सेलरेशन में रिटार्डेशन आती है तो आप एक्सेलरेशन को सिंपली रिप्लेस कर देंगे a को माइनस a के साथ। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको इजीली समझ आ गया होगा। वेरी सिंपल, ये ऑलरेडी आप फिजिक्स में अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करके आए। तो बेसिकली ये पूरा चैप्टर ही फिजिक्स के रिलेटेड है और इसको आपने अच्छे तरीके से फिजिक्स में प्रैक्टिस किया होगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। डिस्टेंस nth सेकेंड में जो ट्रेवल किया गया अब उसकी वैल्यू देखें आप किस तरह से फाइंड किया करेंगे।
let x1 and x2 be the distances traveled in n and n minus 1 second respectively. हमने let कर लिया कि n और n minus 1 seconds में दो distances which is x1 and x2 ये travel किए गए. And by the second equation of motion you have x1 is equal to un plus 1 upon 2 an square. सिंपली डिस्टेंस की वैल्यू को आपने चेंज कर दिया विद टाइम, और टाइम की जगह पे आपने n और n माइनस वन ले लिया. एंड x2 इज इक्वल टू यू एन माइनस वन. ठीक है ना. आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, x इज इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्केयर. तो सिंपली आपने क्या करना है, x की जगह पे रिप्लेस कर देना है x1 और x2, और t की जगह पे आपने रिप्लेस कर देना है n और n माइनस वन. एंड देन आपने क्या करना है, आप यू नो डैट के कोई भी जो डिस्टेंस होता है उसे आप फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, दोनों डिस्टेंसेस को आपस में क्या करते हैं, आप माइनस कर देंगे. तो यहाँ पे बेसिकली ये इन्होंने फार्मूला थोड़ा उल्टा कर दिया. तो आई थिंक यहाँ पे आपके पास x2 माइनस x1 होना चाहिए. तो आपके पास ये x2 माइनस x1 होगा. तो इसे आप क्या करें जी, चेंज कर लें, इसे ज़रा आप ठीक कर लें यहाँ पे. और आपने इसे x2 माइनस x1 करना है. यू नो डेट का फाइनल में से आप इनिशियल को हमेशा माइनस करते हैं. तो माइनस करके जो भी आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा विच इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड. तो यहाँ से आपने इसे खुद ही कैलकुलेट कर लेना है. सिंपल सी कैलकुलेशन है, प्लस माइनस का पावर सिंपल. नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 1 जी. क्वेश्चन नंबर 1 को गौर से समझिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन नंबर 2 भी है और क्वेश्चन नंबर 3 भी है. क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स को कह रहा है कि अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन starts from rest and is accelerated uniformly to attain a velocity 60 miles per hour in 4 seconds. Find the acceleration of motion and distance traveled by the particle in the last 3 seconds. जी स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास गिवन डाटा में सबसे पहले क्या चीज़ है. देखें, अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी तो आपके पास यहाँ पे जीरो होने वाली है क्योंकि उसने स्टार्ट ही रेस्ट से किया है. तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या होने वाली है जी, जीरो होने वाली है. मतलब इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू जीरो आपने लिख दिया वहाँ पे. एंड इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली टू अटेन अ वेलोसिटी 60 माइल्स पर आवर इन 4 सेकंड जी. तो जब वो एक्सेलरेट उसने किया तो वो फाइनल वेलोसिटी पे पहुंच गया विच इज 60 माइल्स पर आवर. तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास आ गया 60 माइल्स पर आवर. माइल्स पर आवर को आपने फीट पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना है. तो उसके कन्वर्ट करने का तरीका आपके सामने लिखा हुआ है. 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 1670 मल्टीप्लाई बाय 3 से और डिवाइडेड बाय करेंगे 3600 से, तो आपके पास 88 फीट पर सेकंड आ जाएगा. और टाइम हमारे पास है इसका 4 सेकंड. और आपने फाइंड क्या करना है जी, एक्सेलरेशन फाइंड करना मोशन का और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन द लास्ट 3 आवर्स. तो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम तीनों में से जो इक्वेशन हमें इक्वेशन ऑफ मोशन सूटेबल लगेगी हम वो यूटिलाइज कर लेंगे. तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि एक्सेलरेशन तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा ना. देखें, जी स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे वी नो डैट के v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. आप इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का. एक्सेलरेशन यहाँ से फाइंड आउट करना वेरी सिंपल. u को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा. और डिवाइड करेंगे t के साथ एंड यू विल गेट द फार्मूला फॉर a. नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 88 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4. डाटा आपने गिवन डाटा जस्ट पुट करना तो आपके पास आ जाएगा 20 फीट पर सेकंड स्क्वायर. नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड. तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे जी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे विच इज x1 इज इक्वल टू यू टी प्लस 1 अपॉन 2 ए टी स्क्वायर. नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज, बिकॉज आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई थी, जीरो दी हुई थी, तो ये वाला फैक्टर तो सारा का सारा आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो. और टाइम आपके पास क्या दिया हुआ था जी, 1 दिया हुआ था. और एक्सेलरेशन आपने अभी अभी फाइंड किया विच इज 22. जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 11 फीट आ जाएगा. एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स, इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे 4 सेकंड्स में. एंड देन डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 3 सेकंड्स. तो आप क्या करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे, देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी. वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड and velocity attained by a particle moving on a straight line at any time t if it start from rest. Again,
इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो जब ये रेस्ट की बात होगी तो इट्स मीन कि इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी एट टाइम एट टी इज इक्वल टू जीरो। इनिशियल वेलोसिटी भी आपके पास जीरो है और टी भी आपके पास क्या है, जीरो है। सब्जेक्ट टू एन एक्सेलरेशन, आपके पास एक गिवन एक्सेलरेशन दे दिया गया, आपने डिस्टेंस फाइंड करना और वेलोसिटी फाइंड आउट कर दी है। नाउ गिवन दैट एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है एंड यू आल्सो नो दैट एक्सेलरेशन क्या होता है जी, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस sin t प्लस e रेज़ टू पावर t, ये आपको गिवन है जी। इसका एक बार आप इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, dx बाई dt, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन यू नो दैट टी क्यूब डिवाइडेड बाय क्या होता है, 3 होता है। इसी तरह sin t की इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगी, माइनस cos t हो जाएगी। एंड इसी तरह आपके पास e रेज़ टू पावर t, आपके पास क्या होने वाला है, e रेज़ टू पावर t, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a आ जाएगा। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसके लिए जस्ट आपके पास क्या होना चाहिए, dx बाई dt की वैल्यू भी होना चाहिए और t का वैल्यू भी होना चाहिए, ताकि आपके पास क्या हो जाए, a की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सके। नाउ टी हमें तो ऊपर दिया, बस उसने बता दिया कि टी क्या आपके पास जीरो है, तो टी की वैल्यू तो फाइंड आउट करना मुश्किल नहीं है। देन dx बाई dt वो भी आपके पास क्या हो जाएगा जी, जीरो हो जाएगा। देखें कैसे जीरो हुआ है, देखें जब यहाँ पे आपने जीरो पुट किया, टी की जगह पे जीरो पुट किया, ये जीरो हो गया आपके पास, माइनस कॉस टी, कॉस जीरो आपके पास क्या हो जाएगा, वन, तो माइनस वन प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो। सो ए इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पे। नाउ hence velocity is dx by dt is equal to t cube divided by 3 minus cos t plus e raised to power t। on integrating again, इसे आप अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, x आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू t हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसे, तभी आपके पास क्या आया, x आ जाएगा। तो t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस cos t का की इंटीग्रेशन वी नो डेट वो क्या होती है, sin t होती है, प्लस e raised to power t and plus here b is a constant of integration। now you have to find this constant of integration by putting t is equal to 0 and x is equal to 0। ये हमें बातें ऊपर डाटा में दी हुई हैं। एंड t is equal to 0 जब आपने पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, साइन 0 भी 0 होता है। यहाँ पे आपके पास e रेज़ टू पावर 0 क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, और x आपके पास ऑलरेडी 0 है, तो इस 1 को, इस प्लस 1 को आप दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस 1। तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस 1 आ जाएगी। Now by putting the value of b is equal to minus 1 in the given distance, you will get x is equal to t4 divided by 12 minus sin t plus e raised to power t minus 1। जी स्टूडेंट आगे मुझे उम्मीद है कि आप इससे नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 3 इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे। देखते हैं जी इसका जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन विद एन एक्सेलरेशन k v cube if its initial velocity is u, then find its velocity and the time spent when the particle has traveled a distance x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन उसने दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी भी उसने दे दी है विच इज u। तो आपने वेलोसिटी और टाइम मालूम करना है अगर उस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो क्या है x है। तो हमें देखें तो गिवन में 3 बातें दी हुई हैं। एक उसने दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी u दी हुई है, मतलब जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है वो आपने u लेनी है यहाँ पे, और जो उसने आपने टाइम स्पेंड और वेलोसिटी को क्या करना है जी, फाइंड करना है अगर उसका डिस्टेंस क्या होगा जी, x होगा। नाउ गिवन दैट a इज इक्वल टू के वी क्यूब, सो यू नो दैट के a क्या होता है आपके पास, v dv बाई dx इज इक्वल टू के वी क्यूब। नाउ अब ये dx को आप दूसरी साइड पे ले जाएं और v क्यूब को आप, ये जिस तरह से देखें ना 3.8 एक्सरसाइज में आप इंटीग्रेशन करके हैं जिसमें था सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो ये सिंपली आपने क्या किया है, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, मतलब v वाले एक तरफ कर लिए और x जो था उसे दूसरी साइड पे ले गए आप। तो ये v क्यूब इधर आ जाएगा, तो ये इधर आके जब v से डिवाइड होगा तो v रेज़ टू पावर माइनस 2 हो जाएगा, dv हो जाएगा। नाउ बाय इंटीग्रेटिंग यू विल गेट माइनस v एंड माइनस 1। आपको इंटीग्रेशन पता है v रेज़ टू पावर माइनस 2 की किस तरह से करनी है, एंड dx की इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगी, x एंड a इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ बाय यूजिंग द इनिशियल वैल्यू कंडीशंस यू विल गेट v इज इक्वल टू u, ये आपको दिया हुआ है डाटा में, एंड x इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0, यू विल गेट a इज इक्वल टू माइनस u रेज़ टू पावर माइनस 1। Now by just putting the value of this a is equal to, you will get velocity, and also by taking the integration by taking the derivative with respect to t, you will get the required results जो आपसे पूछा गया। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन नंबर 6 तक इसे आप इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे। इसमें कोई भी ऐसी खास बात नहीं है जो समझाने वाली हो, क्योंकि ये
वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आप उम्मीद है कि इन ये क्वेश्चन नंबर 6 तक इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़। हैव अ नाइस डे।